जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये त्योहार संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में विशेष श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, विशेषकर मथुरा और वृंदावन में, जहाँ श्री कृष्ण ने बाल्यकाल बिताया था। जन्माष्टमी नाम सुनते ही मन श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से अलंकृत होने लगता है, जो बहुत ही आनंददायक और हृदय को सुख देने वाला है। श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र के शुभ लग्न में अर्धरात्रि को हुआ था। उस समय सभी नक्षत्र, ग्रह, लग्न अनुकूलित थे। इस दिन भक्त श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं और उनके बाल रूप की पूजा करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत भी रखते हैं। देश भर में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है और श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियां सजाई जाती हैं। जन्माष्टमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से घर में सुख शांति आती है और सफलता भी मिलती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन करना शुभ होता है। जन्माष्टमी 2025 तिथि और समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 15 अगस्त 2025। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को 11:51 PM। अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 को 9:35 PM। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को प्रातः 4:39 AM। घर में जन्माष्टमी सामान्यतः स्मार्त संप्रदाय के लोग मानते हैं। इसमें सिर्फ अष्टमी तिथि की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, यानी जब रात के 12 बजे अष्टमी तिथि हो, उसी दिन उपवास और पूजन किया जाता है। नक्षत्र जैसे रोहिणी का कोई विशेष नियम नहीं होता। अधिकतर गृहस्थ लोग इसी स्मार्त विधि के अनुसार व्रत करते हैं। स्मार्त जन्माष्टमी बराबर अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि या 12 बजे जब हो। जन्माष्टमी मंदिर में कब बनाई जाती है? वैष्णव परंपरा के अनुसार मंदिरों, खासकर इस्कॉन, द्वारकाधीश, वृंदावन, मथुरा आदि में वैष्णव परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। वैष्णव संप्रदाय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों के मेल को ही मानता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पहले दिन नहीं आते, तो वे जन्माष्टमी को अगले दिन मनाते हैं। वैष्णव जन्माष्टमी बराबर अष्टमी तिथि प्लस रोहिणी नक्षत्र का संयोग या रात में दोनों का योग। तिथियां अलग क्यों होती हैं? हिंदू पंचांग चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए अष्टमी तिथि किसी दिन दोपहर से शुरू होकर अगले दिन दोपहर तक भी जा सकती है। अगर पहले दिन रात 12 बजे अष्टमी ना हो, तो स्मार्त लोग उसे छोड़कर अगले दिन व्रत करते हैं। वहीं वैष्णव अनुयायी रोहिणी नक्षत्र की अनिवार्यता के कारण तिथि को आगे पीछे कर सकते हैं। इसीलिए हर साल घर की और मंदिर की जन्माष्टमी में एक दिन का अंतर हो सकता है। कृष्ण जन्म की कथा। द्वापर युग में मथुरा में महाराजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत निर्दयी और क्रूर स्वभाव का था। अपनी क्रूरताओं के कारण कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन से बलपूर्वक सिंहासन छीन लिया और उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। पिता को बंदी बना लेने के बाद कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कुछ समय उपरांत कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। जब देवकी की विदाई होने लगी, तो कंस अपनी चचेरी बहन को खुश करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदाई कर रहा है, उस बहन की ही 8वीं संतान तुझे मार देगी। कंस को, जो बड़ा पापी था, जिसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, आकाशवाणी सुनते ही क्रोध से तिलमिला उठा। कंस अत्यंत पापी तो था ही, और पाप करते करते वह निर्लज भी हो गया था। तुरंत ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया।
कंस ने सोचा कि अगर मैं देवकी को मार दूंगा तो न देवकी के पुत्र होगा और ना ही मुझे कोई मार पाएगा। कंस को अत्यंत क्रोधी देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है और ना ही देवकी आपका अहित कर पाएगी। आप इसे दंड ना दें। आकाशवाणी के अनुसार आपकी देवकी के 8वें पुत्र से भय है, अतः मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात तो मान ली, परंतु फिर भी उसका भय समाप्त नहीं हुआ। इसलिए उसने वासुदेव और देवकी को कारावास में डाल दिया। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार की कोठरी एक दिव्य तेज से चमक उठी। उस तेज को देखकर देवकी और वासुदेव अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव और माता देवकी को दर्शन दिए। दर्शन देने के पश्चात भगवान ने वासुदेव जी से कहा कि आप मुझे तुरंत गोकुल में नंद के घर पहुंचा दें और नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी भगवान की इच्छा के अनुसार जैसे ही कारागार से बाहर चले, वैसे ही कारागार के पट अपने आप खुलते चले गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की संतान हुई है, तब वह तुरंत ही उसे मारने के लिए आया, क्योंकि वह ये सोच रहा था कि इस बार तो मेरे काल का जन्म हुआ है। देवकी से उस कन्या को छीनकर जैसे ही कंस ने मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूट गई और एक देवी का रूप धारण करके बोली कि हे दुरात्मा कंस, तू घोर पापी है और तेरा अंत निश्चित है। तेरा वध करने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या बंद कर दे। कंस से इस प्रकार कहकर वह जोगमाया वहीं से अंतर्धान हो गई। इस प्रकार का दृश्य देखकर कंस भय से व्याकुल हो उठा। वह अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी से माफी मांगने लगा। उसकी करुणामयी बातें सुनकर और उसके पश्चाताप को देखकर वासुदेव जी और देवकी जी ने उसे माफ कर दिया। फिर कंस ने भी उन्हें कैद खाने से आजाद कर दिया। गोकुल में सुबह होते ही जब नंद बाबा ने देखा कि यशोदा जी ने पुत्र को जन्म दिया है, तो उसके जन्मोत्सव को उत्सव के रूप में मनाने को उत्सुक हुए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनके जन्मोत्सव को मनाया। पूरे गोकुल में खुशियों की लहर सी दौड़ पड़ी। सभी गोकुलवासी आनंदमयी हो रहे थे। तभी से इस संसार में प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। प्रभु श्री कृष्ण जी का यह जन्मोत्सव बहुत ही आनंददायक और भक्तों को सुख देने वाला है। इसी सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए व प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति लगाव बढ़ाने के लिए इस शुभ उत्सव को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी की पूजा विधि। पूजा विधि। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिसे आनंद और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। इस दिन को भगवान के आगमन की अनुभूति के साथ गीता पाठ, कीर्तन, उपवास और हरि नाम संकीर्तन के रूप में मनाया जा सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात्रि 12 बजे होती है। पूजा की तैयारी। पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें और उस पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र करें। पूजा स्थल को सजाएं और उसमें शुभता का संचार करें। सूर्य, पवन, भूमि, आकाश आदि को नमस्कार करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। मूर्ति स्थापना। एक चौकी पर स्वच्छ सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर लड्डू गोपाल की धातु की मूर्ति स्थापित करें। पूजा सामग्री: कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक यानी कि आरती के लिए, जल, फूल, पंचामृत, पंजीरी, नारियल की मिठाई, फल आदि, प्रसाद। श्री कृष्ण जन्म की परंपरा। कुछ स्थानों पर रात्रि 12 बजे खीरे के तने को काटा जाता है, जो नवजात के जन्म के समय नाभि तने के कटने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। आप चाहें तो यह प्रक्रिया न करके केवल उत्सव रूप में भगवान का स्वागत कर सकते हैं। मूर्ति स्नान में श्रृंगार। भगवान के जन्म के पश्चात लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। शहद, घी, चीनी, दूध, दही, मेवा, गंगा जल से। फिर चंदन का तिलक लगाएं। स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, मुकुट और बांसुरी से सजाएं। अंतिम पूजन चरण। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, भोग अर्पित करें, जैसे पंजीरी, मिठाई, फल आदि।
प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में वितरित करें। उपवास का समापन। यदि आपने उपवास रखा है तो पूजा के पश्चात रात्रि में भोजन करें। उस भोजन को भी पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। जन्माष्टमी के लाभ व महत्व। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति मात्र नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान की पुनर्स्थापना का पर्व है। ये त्योहार हमें बताता है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अनेक आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति, नकारात्मक ऊर्जा और दोषों का निवारण, मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि, बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा मिलती है। जन्माष्टमी के धार्मिक महत्व। सांस्कृतिक दृष्टि से रासलीला, भजन, कीर्तन और सामूहिक आयोजन सामाजिक सहयोग और एकता को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति मार्ग का पोषण होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। सामाजिक दृष्टि से दही हांडी जैसे आयोजन सामाजिक सहयोग और एकता को बढ़ाते हैं। दार्शनिक दृष्टि से श्री कृष्ण का जीवन कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का परिचायक है।